अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। पिछले प्रोग्राम में मैंने गुजारिश की थी कि हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करना तो एक जो भी खिलाफ़ फ़ितरत, खिलाफ़ कानून, खिलाफ़ इंसानियत जा रहा होता है तबका, उनकी तरजीहात में से एक ये होता है कि वो अपने ख़्याल में पूरी हिस्ट्री को मिलियामेट और मसख करके जो वो चाहते हैं उसको फ्यूचर की के विजन के तौर पर लेके वो हिस्ट्री बनाना चाहते हैं कि आज से 50 साल 100 साल के बाद जब लोग देखेंगे तो वो उसको हिस्ट्री माने। ऐसा आज तक नहीं हुआ। इसलिए हिस्ट्री को, तारीख़ को एक इर्रिफ्यूटेबल ट्रूथ और सब्जेक्ट के तौर पर इंक्लूड किया जाता है कि इसके एक अपने मैकेनिज़म्स होते हैं। ये जैसे वो कल के प्रोग्राम में मैंने शेर सुनाया था ना कि सिर्फ जिंदा की हिकायत ही पे मामूर नहीं, एक तारीख़ सफ़र करती है जंजीर के साथ। वो तारीख़ साथ साथ चलती है। हर तरह के वाक़यात, हर तरह के जो इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं अच्छे या बुरे, वो अपना आप अपने शामिल करके और अपना साथ साथ वर्डिक्ट और फैसला सादर करती हुई तारीख़ साथ चलती है। मैंने उस सिलसिले में गुजारिश की थी कि एक तो जनरल और अमूमी तारीख़ है और वो पुरानी से लेके मतलब 100 साल पहले तक आ जाएं या इस तरह। एक है बिल्कुल रीसेंट हिस्ट्री, और वो किस तरह ऐसे तबकात में मसख होती चली जाती है और उसके नतीजे में जो वो नताइज अखज़ करते हैं। थोड़ा सा मुश्किल और सब्जेक्ट रिलेटेड सा अंदाज़ हो गया बात का, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मसलन 70 से लेके अब तक आएँ तो 50 साल बनते हैं। 50 साल को रीसेंट हिस्ट्री तो कहा जा सकता है, लेकिन ये करंट अफेयर्स में ही शुमार होती है। ये रोज़मर्रा की बात है, कल की बात समझी जाती है। और वो जो 50 साल वाले आपके फैसले थे, उन्होंने अगर आपका वो नतीजा नहीं दिया तो उसके पैरेलल कुछ तो दिया होगा। वो पैरेलल ये दिया कि आपके उस झूठ पर बुनियाद रखने वाले दानिश्वर अगर झूठे नहीं तो बेवकूफ़ ज़रूर कहलाएंगे। डेलिब्रेटली झूठ बोलेंगे तो बहरहाल झूठे होंगे, लेकिन अगर उनकी डेलिब्रेशन को आप माइनस भी कर लें, उसको माफ़ भी कर दें कि नहीं उनका मकसद ये नहीं था, तब भी वो जाहिल और बेवकूफ़ तो बहरहाल कहलाएंगे। यही एनकाउंटर मेरा परसों चौथ मेरी बात हो रही थी, और बात किसी और हवाले से हुई। किसी ने मजमून लिखा कि वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री के हवाले से कि कैसे ये पहले कोठियों में डिपार्टमेंट कायम करके और पिंडी से ऑपरेट करके आहिस्ता आहिस्ता क्लासें शुरू करके, तो कैसे वो बड़ा अच्छा था। मतलब जैसे आप जैसे सुनते हैं ना कि जैसे रब्वा किस तरह आबाद हुआ, तो आपको अच्छा लगता है कि अच्छा वो जगह जहाँ एक खैमा लगता था, जहाँ एक कच्ची आबादियाँ थी, वहाँ अब क्या हो गया। तो इस हवाले से ज़ाहिर है वो एक फौरी तौर पर एक उसका मज़ा आता है, एक रीलिव करने की कैफियत पैदा होती है। मुझे वो अच्छा लगा, तो वो जिन प्रोफेसर साहब की वॉल पे वो सारा मजमून था, मैंने उनसे रब्ता किया जो मेरे वैसे रब्ते में थे। तो 2-4 वैसे आपको कहाँ से, मैंने कहा आपके मैंने वहाँ देखा है सोशल मीडिया वॉल से मैंने देखा, तो मैंने कहा आपसे डिस्कस कर लूँ कि इस पे मज़ीद क्या बात हो सकती है। खैर बजाय उस पे बात होती, वो कॉमन फ्रेंड्स आ गए, उनमें जो सीनियर्स थे उनका उन्होंने बताया, मैंने भी बताया। जब 2-4 दोस्तों का जिक्र आया जो अहमदी थे, तो कहते हैं हाँ अच्छा हाँ वो मैं तो इन्हों के बारे भी गल करना वा, जदों भी इन्होंने ज़्यादती होंदी है मैं कहना अच्छा। मैं कहा सर ठीक है, लेकिन अब तो वो ज़्यादती होते होते अब तो शायद हमारे ऊपर 2-4 लाइनों की जो आप मुस्बत जुमलों की खैरात दिया करते थे, अब उसका ज़माना गुज़र गया। अब उससे कहीं ज़्यादा आपके साथ हो रहा है। मतलब हमें तो कहते थे आप अक़लीतों का साथ देते हैं, हम कमज़ोर तबके निहत्ते हैं जी, बेचारे हैं जी, हम इनका साथ देने के लिए हमने फ़लाँ वक्त मैंने ये बात कही थी। तो अब ये इमरान खान कौन सा निहत्ता था? ये तो वज़ीर आज़म था और इसकी वो 70 से ज़्यादा % कहते हैं उसकी रेटिंग थी उसकी। तो अब उसके साथ क्या हो गया? फिर अब तो वो चलें चीफ जस्टिस बन गए हैं, लेकिन कल तक तो उनके साथ कई रेफरेंस और कई तमाशे लग रहे थे।
तो लिहाजा मैंने कहा अब कोई भी नहीं बचा, तो इस पे अचानक पैंतरा बदल के तो वो कहते हैं हाँ भुट्टो का लोग कहते हैं कि वो गलती थी, लेकिन भुट्टो ने असल में वो ब्लैकमेल हो गया था मौलवी से, और मौलवी तो ऐसे ही होते हैं, उस पे साथ ही कहते हैं कि ये जमात इस्लामी हो या आप हों, अहमदी हों, मैं तो सारों को एक जैसा ही फजूल समझता हूँ। और आप लोग इस काबिल कहाँ हैं कि आप प्रोग्रेसिव थॉट के तो आप सब्सक्राइबर्स बन ही नहीं सकते। आप लोग कैसे प्रोग्रेसिव थॉट को और प्रोग्रेसिव अप्रोच के को ओन कर सकते हैं? खोंटे से बंधे हुए या मज़हब से जुड़े हुए जो हैं वो प्रोग्रेसिव नहीं हो सकते। अब बजाय इसके कि दो ऑप्शन थे कि हाँ जी वो 70 साल दे हो गए ने बुढ़े ने प्रोफेसर ने, मैं कहा सर एक मिनट ठहरें ज़रा, पहले मुझे ज़रा बताते चले जाएं, ऐसे ही अब बात हो ही रही है। आप प्रोग्रेसिव से मुराद क्या लेते हैं? मतलब आप ठीक है, पहला काम आपने ये किया कि जमात अहमदी और जमात इस्लामी को एक ब्रैकेट में रख दिया, विच इज़ टोटली रॉन्ग। यानी मौलाना मौदूदी जो है वो अहमदियों के इज्तमाई कत्ल का फतवा सरजद कर रहे हैं, आप इन दोनों को एक थैले में डाल रहे हैं। जमात इस्लामी की बुनियाद ही जमात अहमदिया की मुखालफत पे रखी गई है। जमात इस्लामी जो है उसका सारा जो आज तक का है सफ़र, वो सारा जमात अहमदिया की मुखालफत को काउंटर करते हुए सिस्टमेटिकली एकेडमिकली भी, और जहां जहां उनका हाथ पड़े वहां दूसरी तरह भी, इनका आपस में कोई जोड़ ही नहीं बनता। जमात इस्लामी ने 50 साल तक आपकी सारी यूनिवर्सिटियां जमातियों के और जमीयत के तलबा के जरिए यरगमाल बनाए रखी। अहमदियों की आप अहमदिया स्टूडेंट्स फेडरेशन का आप सोच सकते हैं कि किसी जगह बोर्ड लगा हुआ और वो वहां बैठे हों? जब बात ही कोई नहीं है तो अब आप ऐसे करें कि इस तरह नहीं। ये गलती तो बहुत से आपके साथ गुफ्तगू करने वाले अहमदियों से होती रहती है कि एक ने कहा मैं जी आपके हक में हूं, मैं आपका हकूक की बात करता हूं, भाई साई मारो तुसी ना हकूक की गल करो। जो तुसा खूह ही पुट्ठा जोड़ दिता है, जब आपने अपसाइड डाउन ही कर दी है, जब आपने सारे थीसिस का ही बेड़ा गर्क कर दिया, उसके बाद आपने तायीद क्या करनी है और तरदीद क्या करनी है, और बाय द वे इस तरह की खिलाफ वाक़या तायीद और तरदीद के मानी क्या हुए। तो मैंने कहा सर आए एक मिनट यहां रुक जाएं, आप मुझे पहले ये बताएं, आप बुजुर्ग हैं, प्रोफेसर हैं आप, कि आप प्रोग्रेसिव होना कहते किसको हैं? पहले तो ये बताएं ना कि जो अहमदी प्रोग्रेसिव नहीं हो सकते। पहला हिस्सा तो मैं बता दिया ना आपको कि जमात इस्लामी और अहमदियों को आप एक थैले में डालने की हिमाकत कोई भी नहीं कर सकता। कर कैसे सकते हैं आप? अगर आप कहें कि जी वो भी उनके यहां शबाब मिली तो उनके इधर खुदामुल अहमदिया, तो वो नक्काली कर रही है जमात इस्लामी जमात अहमदिया की। मौदूदी साहब जो थे वो उनका कॉम्प्लेक्स थे, मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद खलीफतुल मसीह सानी, इमाम जमात अहमदिया, उनका बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स थे, और वो उनको काउंटर करते थे। तफसीर लिखने में भी काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे उन्होंने जैली तंजीमें बनाई, उन्होंने भी तंजीमें बनाई, औरतों को मुनज़्ज़म करना कर लिया, पर्दा के ऊपर स्ट्रेस दी है तो वो कर दिया। लेकिन ये भूल गए कि जमात इस्लामी के बानी मौलाना अबू अल आला मौदूदी खलीफा नहीं थे, लीडर थे सिर्फ। मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद खलीफतुल मसीह सानी थे। दूसरे नंबर पर वो जमात अहमदिया के यानी खिलाफत की जो लीडर है, लीडरशिप है, वो तो बहरहाल वही होती है जो खलीफा वक्त होता है। लेकिन खलीफा वक्त की जो टाइटल है वो लीडरी से नहीं फूटता, वो खिलाफत अहमदिया से फूटता है। और खिलाफत एक ऐसे बंदे का खलीफा होते हैं खलीफा वक्त या अहमदियों के खलीफा जो दावादार नबूवत है। और खिलाफत की हैं भी सिर्फ दो ही किस्में, एक खलीफतुल्लाह होता है, एक खलीफतुर रसूल होता है। खलीफतुल्लाह खुद नबी होता है जिसको अल्लाह बर्पा करता है, और उसकी बुनियाद पर मिनहाज नबूवत के ऊपर जब खिलाफत कायम होती है तो वो खलीफतुर रसूल होता है। आप मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद अहमद हो, खलीफतुल मसीह सानी हो, या मिर्जा हकीम नूरुद्दीन हो, या मिर्जा नासिर अहमद हो, या
मिर्ज़ा ताहिर अहमद या मिर्ज़ा मसरूर अहमद साहब आज खलीफतुल मसीहुल खामिस मौजूदा इमाम जमात अहमदिया। आप किसी की भी नक्काली इसलिए नहीं कर सकते कि आपके पीछे नबूवत का सोर्स नहीं खड़ा हुआ, और हमने आपकी सारी बकवास इस नबूवत ही की वजह तो सुनी है। अगर नबूवत का सरचश्मा पीछे ना होता तो ये तजवीजें तो आप मिर्जा साहब की बानिया जमात अहमदिया की जिंदगी में देते रहे कि जी आप हैं बहुत अच्छे हैं, आपके अखलाक बड़े अच्छे हैं, आपका निज़ाम बड़ा अच्छा है, बस जरा नबी ना माने तो उन्होंने यही जवाब दिया कि मैं तुमसे डर के उस टाइटल को कैसे छोड़ दूं जो खुदा ताला ने दिया है, यानी मैं खुदा से ना डरूं और तुम लोगों से डर जाऊं। तो जो मौकफ हमेशा से बानिया जमात अहमदिया हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का था, वही मौकफ अहमदियत ने, जमात अहमदिया ने और उसके खुलफा ने मेंटेन रखा है। उसी मौकफ को पानी देने और उसका पहरा देने की बुनियाद पर हमने आज तक आपकी किसी साजिशी या आईनी या कानूनी या इस तरह के जालिमाना हमलों के सामने सर नहीं झुकाया, घुटने नहीं टेके। तो आमदम बरसरे मतलब कि वो जहां तक जमात इस्लामी ने कॉपी किया है, और मौदूदी साहब जो थे उनका कॉम्प्लेक्स थे इमाम जमात अहमदिया खलीफतुल मसीह सानी, लेकिन वो सारा सिस्टम उस तरह डेवलप नहीं कर सके, और खुद मिर्जा साहब भी ना कर सकते अगर पीछे नबी ना खड़ा होता। तो किसी इमाम जमात अहमदिया के बस में ये नहीं था, ना है, ना आइंदा हो सकता है, जब तक पीछे खुदा ताला का नबी के असर चश्मा ना हो, जब तक पीछे। इसीलिए वो आप जब नाम सुनते हैं ना कि उस पर आप, हमने वैसे हिस्ट्री में बकवास भी पढ़ी हुई है, और वो जो तीसरे अपना जो एंटी अहमदिया राइट्स सन 53 वाले थे, उन फसादात पे जो जजेस थे, जो इंक्वायरी रिपोर्ट जिन्होंने लिखी, जस्टिस मुनीर और जस्टिस कियानी, उन्होंने अपनी किताब में इस लाइन के ऊपर फबती कसने पे बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि अरबी ज़ुबान के साथ इतना गंदा मजाक ये मुल्लाने करते हैं। वो लाइन ये होती है, खलीफतुल मसीह के नाम के साथ आता है हज़रत खलीफतुल मसीहुल सानी अय्यदहुल्लाह तआला बिनस्रिल अज़ीज़, सालिस अय्यदहुल्लाह तआला बिनस्रिल अज़ीज़। वो दुआया जो लाइन है उसका मतलब यह है कि वो ताईद याफ्ता है खुदाए गालिब और बरतर की मदद के साथ, ये तर्जमा है उसका। तो वो अय्यदहुल्लाह तआला बिनस्रिल अज़ीज़ के मिसदाक तो कोई मौदूदी साहब नहीं हो सके, कोई डॉक्टर इसरार नहीं हो सके, कोई गामदी साहब नहीं हो सके, कोई मौलाना तुफैल नहीं हो सके, मुनव्वर हसन नहीं हो सके, काजी हुसैन अहमद नहीं हो सके। ये अय्यदहुल्लाह तआला बिनस्रिल अज़ीज़ नहीं है। जब ये नहीं है तो यहीं से वो फर्क आता है, और वो अय्यदहुल्लाह तआला बिनस्रिल अज़ीज़ फूटता है नबूवत के साथ जुड़ने से, खलीफतुल मसीह होते हैं। टाइटल जो है वो उनकी जो स्टैंप आती है, खत में नीचे जो स्टैंप लगी होती है वो होती है खलीफतुल मसीहुल सालिस, खलीफतुल मसीहुल राबे, खलीफतुल मसीहुल खामिस। तो अगर वो दावादार मसीहियत और खुदा का भेजा हुआ पीछे से ना मौजूद हो, फिर आप इनकी कॉपियां कर सकते थे, फिर आप इनके रेप्लिका तैयार कर सकते थे। चूंकि वो नहीं है इसलिए वो नहीं हो सका। और उस वक्त भी जो अहमदी लिखते थे कि हुजूर हमारे इलाके में बानिया जमात अहमदिया को, कुछ लोग हैं वो कहते हैं अगर नबी ना कहें तो हुजूर, उस पर जवाब बानिया जमात अहमदिया यही दिया करते थे, लिखवाया हुआ जवाब है ये, कि इनको जवाब दें कि ये कुछ वक्त की बात है, ये ज़िल्लत बर्दाश्त कर लें, क्योंकि खुदा ताला के वादे नबूवत के साथ हैं, गैर नबी के साथ खुदा का कोई वादा नहीं है। तो वो जो आइंदा के ज़मानों की है ना, मैं तेरी तबलीग को ज़मीन के किनारों तक पहुंचाऊंगा, या आई शैल गिव यू ए लार्ज पार्टी ऑफ इस्लाम, या दुनिया में एक नज़ीर आया और दुनिया ने उसे कबूल ना किया मगर खुदा उसे कबूल करेगा और अपने जोरावर हमलों के साथ उसकी सच्चाई को जाहिर करेगा, ये सारे वादे तो नबी के साथ थे। लिहाजा ये बुनियादी फर्क है जो जमात इस्लामी और जमात अहमदिया के एक ब्रैकेट में रखने देता ही नहीं, मगर वो प्रोफेसर साहब रखने पे इसरार कर रहे थे, सिर्फ इसलिए कि जी मैं सुरखा हूं, मैं पिपलिया हूं, मैं आई लव भुट्टो। मैं कही तुसी तो लव भुट्टो, असी भुट्टो बनाया है। 70 का इलेक्शन हमने लड़के दिया है भुट्टो को, बस इस पे वो हत्थे से उखड़ गए।
ये कैसे हो सकता है यार, इस तरह ना किया करें, आप लोग अजीब है, इसीलिए आपको मार पड़ती है। मतलब ये है कि अगर हम आपकी तारीख सीधी करके आपके हाथ में पकड़ाएंगे तो हमें मार पड़ेगी, तो खा लेंगे मार भाई। लेकिन हकीकत तो यही है ना कि भुट्टो का 70 का इलेक्शन जो है उसकी नो हो, उसके जो करता धरता थे वो मिर्जा ताहिर अहमद साहब थे। लेकिन जब ये बात हुई तो वो पलट के मुद्दे। यही वजह है आप लोग तरक्की नहीं कर सके, आप प्रोग्रेसिव, आपको मार पड़ रही है। उस पे फिर मैंने उनसे एक सवाल उठाया, मैंने कहा सर जरा काम डाउन, आप तरक्की कहते किसको हैं, आप प्रोग्रेसिव अप्रोच कहते किसको हैं? मेरे मौकफ में तो पाकिस्तान में वो जो हम आपके नजदीक शूदर और आप जैसे सुर्खे और लेफ्टिस्ट जो हैं वो हमारे हमदर्द, तो मुझे सिर्फ ये बताएं कि हमारी तरबियत के नतीजे में हमारे सिस्टम ने जो बंदे पैदा किए हैं उन जैसा एक भी कभी आपने पैदा नहीं किया। मतलब हम जो प्रोग्रेसिव नहीं है मजहब की वजह से, तो बताएं डॉक्टर सलाम हमने पैदा किया, सर जफरुल्लाह खान हमने पैदा किया, हमारे सिस्टम ने की देन है ना वो। एम अहमद हमारे सिस्टम की देन है, जिनके मॉडल को कोरिया ने जाके रेप्लिकेट किया। यानी जो 5 साला मंसूबे हैं उनके बानी तारीखी तौर पर ब्यूरोक्रेसी जानती है वो एम अहमद हैं, और वही 5 साला मंसूबे थे जो साउथ कोरिया ने आके आपसे लिए थे, और उन्हीं को उसने अपने मुल्क में जाके चलाया, और कोरिया कहां का कहां पहुंच गया। आपने तो एम अहमद के लिफ्ट में छुरे मार के हमले करने पे ठानी हुई थी, आपने उसके जो उनका विजन था उससे फायदा उठाने वाले कहां थे आप? जहां जहां हमारा बंदा आपके सामने मौजूद था वो सिर कड़वा बंदा था, और जहां जहां वो सिर कड़वा बंदा मौजूद होता था वहीं वहीं आपके प्रेसिडेंट से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक वो उसकी जड़ें काटने और उसका रास्ता खोटा करने पे लगे हुए होते थे। 65 की जंग में जनरल अख्तर मलिक के साथ क्या किया आपने? सिर्फ इसलिए कि वो किसी दूसरे के सर पे सेहरा बांधने के लिए ऐन वक्त पे आपने उसको कमांड से हटा दिया। ये हरकतें करने वालों से हमारा वास्ता रहा है, लेकिन हमने अपनी हुब्बुल वतनी पर आंच नहीं आने दी। मगर अपनी हुब्बुल वतनी का यह मतलब नहीं है कि हम आपकी तारीख में झूठ और खराफात को भी एक्सेप्ट कर लेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो मैंने कहा जनाब मुझे पहले बंदा दें जो हमारे बंदे जैसा आपने कभी को प्रोड्यूस किया। और अब भी पिछले यानी आप 4 महीनों से देख लें कि गवर्नर स्टेट बैंक है रजा बाकर, वो आतिफ मियां के साथ बैठ रहे हैं, वो उनके सामने हैट ऑफ करके बात कर रहे हैं, कह रहे हैं। और वो नौजवान जो है वो भी घंटों के हिसाब से कहता है कि चलो उन सानू कुछ तो दसो कि पाकिस्तान का उनकी करना है। बंदा फिर आपको जब मिलता है, अहमदियों से मिलता है, तो आप अपना प्रोग्रेसिविज्म लेके कहां जाए? किधर है आपका प्रोग्रेसिव थॉट? आज आके जो आपका प्रोग्रेसिव थॉट था, मतलब भुट्टो को आप प्रोग्रेसिव थॉट का सरगना मानिए और उसके इर्द गिर्द सारे सुर्खे इकट्ठे कर लें, चाहे वो अंजर मलिक हों, आसन वागा हों, जो मेरे रेडियो के और इधर उधर के जहां पे नाम याद आते हैं, फखर अब्बास हो गए, जितने नाम आपको आते हैं जैसी बड़े पिपलिए हैं, वो सारे आप उनके इर्द गिर्द बिठा दें भुट्टो के, तो उसकी डायनेस्टी चलते चलते कहां एंड अप हो रही है? जरदारी पे। और जरदारी ने क्या किया है? नवाज शरीफ के साथ मुकाबला किया है। आपकी इकोनॉमिक जड़ें खोखली करने वाले यही खानदान है ना, और कौन है? और ऐसे मतलब को कमीना सिफ्त है मतलबियत कि वो नवाज शरीफ भी उधर से लूटता जा रहा है, पैसा खाता जा रहा है, और साथ तैयारा भेज के चार्टर्ड फ्लाइटें कर करके तो एम अहमद को बुला रहा है पाकिस्तान के, एक दफा हमारा बजट पेश कर दें। और इधर ये जो अब हैं खैरात खाने वाले, क्या इमरान खान और क्या ये पीडीएम, वो अब आतिफ मियां को कह रहे हैं कि हुण दसो हुण असी की कर सकते। तो आपके प्रोग्रेसिविज्म ने आपको दिया कुछ नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इस हवाले से इतनी गुजारिश करनी चाहता हूं कि आप डे टू डे हिस्ट्री का बेड़ा गर्क कर रहे हैं।
और आप अपनी पब्लिक को कख भी सच नहीं बता रहे। और खौफ का आलम यह है कि अभी कल इनका प्रोग्राम है, वहां पे कॉल दी हुई है कि डस्के में वो मस्जिद उसके मीनारे तोड़ने हैं, सर जफरुल्लाह खान साहब वाले गांव में जो है। और एजाज सैयद और उमर चीमा वो तहदीस नेमत के वो वाकयात, जो तहदीस नेमत जो है वो 50-60 साल से छपी हुई है किताब, तो वो उस किताब में से अब कांपते लहजे और थरकती जुबानों के साथ कुछ कुछ वो पेश कर रहे हैं कि जिन्ना ने ये कहा, लियाकत अली खान ने ये पैगाम दिया, सर जफरुल्लाह खान को उन्होंने अपॉइंट किया, और ये तो इस वजह से वो डस्के वाली मस्जिद नहीं तोड़नी चाहिए कि वो सर जफरुल्लाह खान के दौर की बनी हुई है। खुदा आते हो बंदे हो, ये आप लाइन कौन सी ले रहे हैं? यानी सीधी सीधी बात क्यों नहीं करते कि आप में किसी को हक नहीं है कि वो किसी दूसरे की इबादतगाह के ऊपर हमलावर हो, और अगर हो तो स्टेट, रियासत के इदारे, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और फोर्सेस वो बिला इम्तियाज उसी वक्त अपना रास्ता लेंगी और वो अपना किरदार अदा करेंगी और तय करेंगी, तहस नहस करेंगी उनको। ये तो हुआ जवाब। आपने कौन सा काम पकड़ा हुआ है? और ये देखें, तहदीस नेमत जो है वो 50 साल बाद इनको मिली है और अब भी बात नहीं कर पा रहे थे। तो मसला ये है, ये जो हमारी, जिसे मैं अर्ज करता हूं ना इस आईना प्रोग्राम को, कि यही थोड़ी सी मैं है और यही छोटा सा पैमाना। इस मुख्तसर से इस प्लेटफॉर्म पे हम सिर्फ ये बात करने की कोशिश करते हैं कि भाई आप बात नहीं कर पा रहे थे, जो प्राइवेटली आप बातें करते हैं वो अब आपको पब्लिकली करनी चाहिए। और अदपचदी मैं कर देता हूं आपकी, जैसे ये प्राइवेटली बात हुई ना उनसे, प्रोफेसर साहब से, लेकिन उससे ये पता चल गया कि कायदे आजम यूनिवर्सिटी के पीएचडी प्रोफेसर अपनी तारीख और करंट अफेयर्स के मामले में किस हद तक बायस हैं या इग्नोरेंट हैं। दो ही ऑप्शन है। हां, यह बात एक तारीखी है, मतलब है कि जो आपके डॉक्टर मुबशर हसन हैं, डॉक्टर मेहदी हसन हैं जो हिस्टोरियन हैं, या आपके उस वक्त के मखदूम अमीन फ़हीम हो गए, मखदूमों के सारे टब्बर, पीरों के सारियाँ फैमिलियाँ जो आप पीर हैं मज़हर वगैरह सिंध के, जतोइयों के सारे लोग, ये सब जानते हैं कि हमने किस हद तक उस वक्त अहमदियों ने सपोर्ट किया था और क्यों किया था। और अगर ऐसी बात नहीं थी तो भुट्टो को ऐसा जाके हजरत साहब करके मिलने की क्या जरूरत होती थी। अब ये जो हिस्सा है ये आपकी यावाहूतियों, झूठ और ज़हनी कजरवियों और इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की नजर हम नहीं होने देंगे। इसी वजह से किसी दोस्त ने यह कहा था कि ये जो आईना प्रोग्राम पिछले 3 साल में हुए हैं, इसको अब किताबी शक्ल दे के इनकी लाइब्रेरियों में रखवाएं, क्योंकि इन 3 सालों में इन्होंने सिर्फ झूठ और गंद बका है और उनको मुअय्यन जवाब तहरीरी शक्ल में आप मतलब है कि स्पोकन और ओरेटर तो के तौर पर तो होता रहा जवाब, लेकिन लाइब्रेरी वर्जन कोई नहीं है। 50 साल बाद का स्टूडेंट जब इस जमाने की बात करेगा, जैसे आज के एजाज सैयद और उमर चीमा ने बात की, तो इन्होंने किसी किताब से वो हवाला दिया है बेसिकली। तो अगर आज हमने इसको किताबी शक्ल में ना दी तो कल ये, जैसे डॉक्टर परवेज परवाजी कहा करते हैं कि वो सदा बर्बाद, यानी हवा के दोष पर, यह आवाज तो हवा के दोष पर ही है, तो ये बर्बाद जो है ये बर्बाद हो जाएगी। चलें, इस पे भी आइंदा बात करेंगे, लेकिन ये गुजारिश करना और ये बताना ज़रूरी था कि ये जो 4-5 हज़ार लोगों में, या बड़ी छलांग लगाएं तो 10-20 हज़ार लोगों तक ये बात पहुंचती है, इसका स्कोप अल्लाह ताला चाहेगा तो बढ़ जाएगा। लेकिन कहीं डॉक्यूमेंट तो हो कि आपने ये बात यूं की थी, और आपके इस लेवल के रिटायर्ड प्रोफेसर्स भी जो हैं उनका विजन और उनकी अंडरस्टैंडिंग इस लेवल पर रिड्यूस हो चुकी थी। वजह कितनी है? सिर्फ अहमदियों की। और अहमदी 2-2 जुमलों की खैरात के भूखे नहीं हैं, वो आप अपने पास रखें। हमें चाहिए वो सपोर्ट, अला इन्ना औलिया अल्लाह है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये पुरशौकत ऐलान हमारे पीछे खड़ा हो
और हम आपकी झूठी सच्ची सपोर्ट के लिए मुंह अड़ के बैठे हो आपके सामने, कभी भी नहीं होगा। आप बात करें, आप जहां झूठ बोलेंगे हम पूरा घंटा लगा के आपको बताएंगे कि बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।